नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि कर्म का फल हमें कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में हमें मिल ही जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मानते हैं, कोई नहीं मानते। कोई बोलते हैं यार कर्म वर्म क्या है, पिछला जन्म अगला जन्म का कर्म, बुरे कर्म खराब कर्म ऐसा कुछ नहीं होता है, बस जिंदगी है, मौज करो जियो, ये करो वो करो। तो जिसको नहीं माना है वो उसका मर्जी, लेकिन जो सच है वो तो कोई नहीं टाल सकता है, ठीक है। और जो मानता है उनके लिए इजी हो जाता है, जिंदगी का जो राह है, रास्ता है, उसको देखना, उसका जो नजरिया है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाता है। तो जिसको पता होता है वो अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है और जो नहीं मानता है उसके मानने और ना मानने से कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज बात करते हैं कि जो हमारा कर्म है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इसका कर्म बहुत खराब था तो इसलिए इसका ये दिन आया, तो इसका कर्म बहुत खराब था इसीलिए इसको अभी ये दुख, ये रोना, इसका जिंदगी खराब है, ये चल रहा है। तो देखो ये क्या है। तो आज मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको एक स्टोरी बता रही हूँ, आप बहुत आसान तरीके से समझ जाओगे कि कर्मा क्या है और ये हमें कैसे मिल जाता है। अच्छे कर्म का फल भी हमें कैसे मिल जाता है कि दुष्कर्म का फल भी हमें कैसे मिल जाता है। कोई इंसान अगर उसके तरफ से हमें चाटा मिल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, कोई हमें अपमान कर रहा है, किसी की तरफ से हमें बहुत ज्यादा दुख तकलीफ परेशानी मिल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये हमारा कोई दुष्कर्म जो है उसका प्रभाव है। हमने भी शायद ये सा कर्म किसी के साथ पहले किया था, पिछले जन्म में किया था, बहुत पहले पहले जो जन्म लिए थे उस जन्म में शायद हमने किसी के साथ ऐसा इंसल्ट, अत्याचार, अपमान ऐसा किया था। तो इस जन्म में ऐसा ही दुख कोई इंसान के रूप में हमें वापस मिल रहा है। कोई हमें थप्पड़ मार रहा है, बेइज्जती कर रहा है, हमें रुला रहा है, हमें तकलीफ दे रहा है, हमें परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो कोई ना कोई कारण के वजह से कोई ना कोई रूप में आके वो तकलीफ, वो कष्ट हमें रिटर्न में मिल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, स्टोरी के माध्यम से आप आराम से समझ जाओगे कि कर्मा हमें कैसे प्राप्त होता है और कैसे नहीं, ठीक है, उसका जो फल है। तो एक हस्बैंड और एक वाइफ था। वाइफ बाद में शादी किया, पहले एक लड़का था, ठीक है। उस लड़के का जो मम्मी पापा है वो नॉर्मल मिडिल क्लास था, और जो वो लड़का है वो बहुत ज्यादा दो नंबरी करके पैसा कमाया, किसी को ठग के, किसी गरीब को, गरीब उसके कंपनी में अगर काम वाम करता था तो 2 रोज काम करता तो 1 रोज का, आधा रोज का पैसा देकर उसको गाली गलौज करके मार के भगाता था। कोई गरीब अगर उसके घर आता था तो उसे वो लात वात मार के उसे भगाता था। हर एक गरीब इंसान से वो पैसा ठगता था, हर एक इंसान से जिसके जो जो उसके घर में, कंपनी में, जगह में काम करता था ना, उसको ठग ठग के, सब इंसान से पैसा लूट लूट के वो इंसान इतना ज्यादा अमीर बन गया, इतना ज्यादा अमीर बन गया कि उसके पास 10-15 गाड़ियां है, ठीक है। तो बहुत सारे गरीब लोगों का बद्दुआ उसे लगा, जाहिर सी बात है लगेगा ही कि अगर आपका पापा या आप किसी के कंपनी में काम करते हो और 1-2 महीना आपने बहुत मेहनत किया और उसके बाद उसने अगर 30,000 हुआ आपका पैसा, तो उसने आपको 5,000 देके गाली गलौज अपमान करके कोई भी एक बहाना ढूंढ के कि तेरा काम अच्छा नहीं है, भाग यहाँ से, फलाना ठिकाना बोल के 30,000 के जगह 2,000 5,000 देके आपको गाली गलौज अपमान करके आपको निकाल दिया। तो आप इतना ज्यादा मेहनत किए हो, इतना ज्यादा पैसे के कारण ही ना आपने इतना मेहनत किए हो कि फैमिली को खिलाएंगे, परिवार को खुश रखेंगे, और बाद में आपको गाली गलौज मिल रहा है और पैसा भी नहीं मिल रहा, तो आप घर आके भगवान से ही ना बोलोगे कि भगवान उसका कभी भला ना हो, देखो मैंने इतना मेहनत करके काम किया, पैसा भी नहीं दिया, ऊपर से अपमान करके, बेइज्जती करके हमें निकाल दिया गया। तो बहुत सारे मजदूरों का, लोगों का, गरीब लोगों का उसे अभिशाप लगा, लेकिन उसको कोई कुछ भी नहीं हुआ, उसको बीमारी भी नहीं हुआ, उसको कोई ना उसका कंपनी लॉस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब बहुत ज्यादा तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, सालों साल हो गया, इतने लोगों का बर्बाद किया उसने घर, फिर भी हमेशा मतलब पैसा ही पैसा। उसके बाद उस लड़के ने शादी किया धूमधाम से, बहुत अमीर घर का, बहुत अच्छी लड़की से शादी हो गया, पैसा है भाई, शादी हो गई बड़े घर में।
सुंदर लड़की से शादी वादी हो गया, फिर उसके पास पैसा ही पैसा, मतलब चारों ओर से पैसा, करोड़पति, मिलियन, पैसा ही पैसा उड़ा रहा है, खा रहा है, मतलब कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं हो रहा है उसके घर में। उसके बाद उसके घर में एक बच्चा हुआ, ठीक है, वो बच्चा भी बड़ा हुआ, बाहर गया पढ़ाई लिखाई करने। फिर उसके बाद और एक बच्चा हुआ, वो भी बहुत आलीशान सोने की गद्दी में खेल रहा है, घूम रहा है, स्कूल में बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। तो उसका जो बड़ा बेटा है वो मर गया, ठीक है, मर गया मतलब बाहर पढ़ाई के लिए दिया था, पूरा एकदम लायक बेटा, वो मर गया, बाहर गया था पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करने। उसके बाद मतलब जो है वो इंसान हिला का हिला रह गया। सोचो कितना साल बाद उसे ये धक्का लगा, वो कितना साल पहले लोगों से खराब बिहेव किया था और कितना साल बाद उसे ये धक्का लगा, ठीक है। तो फिर चलो रो धो के उसने अपने आप को संभाल लिया, बीवी ने भी संभाल लिया, पूरा घर संभाल गया। बड़े बेटे का जो दुख से, इतना शोक से कि हाँ बड़ा बेटा मर गया घर का अचानक से, ठीक है, शोक से सब उभर गया। उसके बाद पता चला कि छोटे बेटे का ब्लड कैंसर हो गया है। तो सभी लोग परेशान, रोना धोना, घर में मातम छा गया। तो बहुत इलाज किया। जो आदमी था जिसने लोगों को ठगा, वो सोचा कि मेरे पास इतना दौलत है, पैसा है, तो मैं तो अपने बेटे को बचा ही लूंगा। तो बहुत सारा पैसा उसने खर्च किया, बहुत बाहर इलाज किया, इतना इलाज किया, उसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया कि उसका जो गाड़ी वाड़ी था, 10-15 गाड़ी सब बेच दिया, उसका जितना सारा प्रॉपर्टी था सब बिक गया, जहां पे वो रह रहा है वो भी बिक गया, मतलब एकदम फुटपाथ पे आ गया वो इंसान। इलाज कराते 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 सारा पैसा उसका बर्बाद हो गया, और उसका जो बिजनेस है वो भी कहीं ना कहीं धीरे 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 इतना ज्यादा नीचे लॉस हो गया कि वो कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, लोगों से ले लेके पूरा कर्ज पे डूब गया। मतलब हाथ पे कटोरी लेके बाहर जाके भीख मांगने का बस देरी था। तो उसके बाद जो उसका छोटा बेटा है वो भी मर गया, ठीक है। अब जो बीवी है वो भी मर गया, ये सब शोक से या फिर कोई शायद कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो बीवी भी मर गया। और उसका माता पिता तो पहले ही मर गया था, वो इंसान का बुढ़ा हो गया था, उसका माता पिता और कितना दिन तक जिएगा। तो रह गया वो अकेला बुढ़ा और कटोरी लेके भीख मांगेगा, मतलब उसका जो जिंदगी है वो नर्क से भी बदतर हो गया। तो लोग सोचते कि देखो इंसान इतना ज्यादा पाप कर रहा है, इतना कुछ लोगों को टॉर्चर कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अपमान कर रहा है, लोगों से इतना खराब बिहेव कर रहा है, लेकिन इसका तरक्की पे ही तरक्की हो रहा है। तो भगवान का लाठी जब पड़ता है ना, तो भाई इसका साउंड नहीं होता, बस देखते जाओ आप। इसी वजह से लोग बोलते जो कर्मा है वो कभी ना कभी आपको रिटर्न मिलेगा ही, और जब मिलेगा आप सहन नहीं कर पाओगे। और जो आपका शत्रु है वो भी देख के ना उसका रूह भी कांप जाएगा कि यार मेरा शत्रु था, उसके साथ इतना खराब हुआ, उसका भी रूह कांप जाएगा, समझ रहे हो। तो इतना खतरनाक होता है। तो अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो कभी ना कभी वो किसी इंसान की तरफ से, किसी जगह की तरफ से, किसी वस्तु की तरफ से आपको अच्छाई, खुशी और हमेशा तरक्की ही मिलेगा। अगर आप किसी के साथ गलत कर्म किए हो तो कोई इंसान के रूप से, कोई पशु के रूप से, कोई जगह, कोई इंसान हो, कुछ भी हो, कोई रिश्तेदार हो, किसी के रूप से आपको खराब ही और दुख, तकलीफ, रोना, इंसल्ट ही मिलेगा। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैं अपने परिवार से, अपने खानदान से कभी मुझे खुशी नहीं मिला, सब लोग मुझे लूट के पैसा खा गया, ये खा गया, मेरा माता पिता भी मेरा नहीं रहा, सभी स्वार्थ के हिसाब से चल रहा है, सभी सेल्फिश है, मम्मी पापा भी सेल्फिश है, खानदान सेल्फिश है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरा मम्मी पापा, मेरा खानदान इतना अच्छा है कि सभी मुझे जान से भी प्यार करता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा कर्म है, हमने पहले कभी बहुत खराब कर्म किए थे जिसके कारण हमें ये सब मम्मी पापा के रूप से, खानदान के रूप से, दोस्त के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ के रूप से हमें दुख, तकलीफ, अशांति, कष्ट झेलने को मिल रहा है। इसलिए हमेशा अपना जो कर्म है वो सही रखो। अगर अभी आप सही कर्म करोगे तो कभी ना कभी इसका रिजल्ट आपको अच्छी तरीके से मिलता रहेगा। तो बिना स्वार्थ के, बिना कोई चाह के कर्म करते जाओ और अच्छे कर्म करते जाओ, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।